मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आएंगे क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और आज का आपको सबको मालूम है मेरे भाई, सेशन जो स्टार्ट है आपका, वो आज हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। और शाम वाली क्लास आपकी कल लग गई, यानी परसेंटेज स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर जिस किसी ने क्लास नहीं अटेंड की हो तो वहाँ पर परसेंटेज का भाई क्लास करना सभी, ठीक है। उसमें काफ़ी एवरेज जो अच्छा दिया वो विपिन कुमार ने दिया। वहाँ पर काफ़ी आंसरों को टिक करते हुए काफ़ी स्पीड से उन्होंने चीज़ को बढ़ाया, ठीक है भाई। सभी जो मेहुल राज हमारे साथ, यशोदा, पूजा वगैरह जितने भाई, दुर्गेश भाई, मीना भजन भाई, जितने भी जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं भाई, वो सभी प्रैक्टिस करेंगे तेज़ी के साथ, ठीक है ना। जो कि कॉन्सेप्ट के साथ तरीका समझ में आए और वो एग्जाम में चीज़ें मिलें आपको, ठीक है ना। तो भाई सभी जो है लिंक को शेयर करेंगे जो हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, ठीक है। आज का न्यू सेशन ही है, यानी आपका जो पार्टनरशिप का पार्ट है वो आज स्टार्ट होगा आपका, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई लाइव आएंगे और सभी जगा दिया करो। कुछ सोते रहते हैं 8 बजे तक यार, तो आप भी जगा दिया करो उनको, ठीक है ना। और हमारे मदन भाई कल जुड़े नहीं हैं और आज पता नहीं भाई कौन कौन आ रहे हैं लाइव। जिसको आना है भाई जल्दी से आ जाइए। मैं तो सबको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देता हूँ, क्लास से पहले 1-2 घंटे पहले। तो जिसको लाइव आना है भाई वो टाइम से लाइव आया करो और क्लास में सभी अटेंड करा करो क्लास को, ठीक है। बाकी काफ़ी स्कोर देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हम सबका तो नाम नहीं ले सकते ना, क्योंकि नाम से कुछ नहीं हुआ भाई। सिलेक्शन आपको मिल जाए, इस बार पेपर क्रॉस कर दो बस, इससे बड़ी खुशी मुझको कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सभी लिंकों को शेयर करेंगे, जो हमारा सेशन है उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो कहानी आपकी चलेगी और पेशेंस के साथ, फोकस के साथ ध्यान देंगे भाई, सभी चीज़ों को अच्छे से धीरे धीरे कवर कराएंगे, ठीक है ना। चलिए पार्टनरशिप, ठीक है भाई। पार्टनरशिप स्पेलिंग पे मत जाना भाई, मैथ्स के स्टूडेंट सुनो, मालूम है ना कोई कोई स्पेलिंग गलत भी हो जाती है मेरे पे, तो उस चीज़ पे मत जाना, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, क्या स्टार्ट हुआ आपका? साझेदारी। आज का जो सेशन है वो साझेदारी स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप का स्टार्ट होगा। और जिस स्टूडेंट्स ने भाई परसेंटेज की क्लास नहीं की है कल वाली, वो क्लास को अटेंड करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात को, जो कि ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से चीज़ को समझ में आए सभी को, ठीक है। चलिए भाई, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सेशन पर बढ़ते हैं। और भाई कुछ फ्रैक्शंस वगैरह मैंने परसेंटेज में काफ़ी रेशियो चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर कुछ इसके टॉपिक बताने होंगे। जिसने रेशियो की क्लास की है भाई उसके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसने रेशियो की क्लास नहीं की है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो तब भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अब भी, है ना। तो सभी को भाई जय हिंद, वंदे मातरम। केवल क्लास पे ध्यान देंगे अब सभी, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर भाई 1 पे आ जाइए, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिलते हैं भाई, और क्वेश्चन सीट डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं क्लास करके क्वेश्चन सीट को डाल दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, बड़ा ध्यान के साथ समझेंगे भाई चीज़ को। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि A, B एंड स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,35,000 रुपये और आपके 1,20,000 और 1,50,000 रुपये। एट द एंड ऑफ ईयर दे गेट नेट प्रॉफिट 86,400 रुपये। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि ABC 3 व्यक्ति हैं। चलिए समझते हैं चीज़ों को, कि 3 व्यक्ति हैं मेरे भाई, एक ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है, ठीक है ना। ये जो है ए जो है 1,35,000 रुपये किसी कारोबार में लगाता है। कितने में? 1,35,000 रुपये मेरे भाई ये कारोबार में लगाता है। क्लियर है बात यहाँ तक?
उसके बाद में बी क्या करता है, इसमें 1,20,000 रुपये यहाँ पर कारोबार में लगाता है। ठीक है ना, दोनों पार्टनरशिप में भाई काम करते हैं। और सी बेचारा अकेला ये 1,50,000 रुपये यहाँ पर लगाता है। ठीक है, मेरी बात को सभी समझना बड़ा ध्यान के साथ। पहला क्वेश्चन से थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे जो कि चीज़ समझ में आए। ठीक है ना, निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं वर्ष के अंत में, यानी किसी 1 साल की बात चल रही है मेरे भाई। 1 साल का मतलब 12 मंथ। ठीक है ना, तो मंथ पे काउंटिंग करेंगे यहाँ पर। 1 साल के अंत में उन्हें जो है जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ मिला मेरे भाई, वो क्या मिला वो देखते हैं अभी। कि जो प्रॉफिट मिला मेरे भाई वो मिल रहा है आपको 86,400 रुपये का लाभ मिला। ठीक है ना, कहने का मतलब एक कारोबार था, उन्होंने जो है ए ने लगाया 1,35,000 रुपये, बी ने लगाया 1,20,000 रुपये और सी ने लगाया 1,50,000 रुपये। और तीनों ने जब 1 साल बिजनेस करी तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ था वो 86,400 रुपये का हुआ था। तो उसमें पूछा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ए का हिस्सा पूछा है इसमें, तो बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, चीज़ को बस समझना बड़ा ध्यान के साथ, चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना, देखिए ये क्या है मेरे भाई, ये आपकी कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल यानी पूंजी की बात चल रही है यहाँ पर। यानी कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी लगाई इन्होंने अपनी अपनी। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि हम क्या करें, पहले तो इसका रेशियो बना दें। सिंपल सी बात है, 3 जीरो से 3 जीरो हटाओ भाई, 3 जीरो से 3 जीरो हटाओ। ठीक है ना, कट जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 5 से भाग दे दो, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 5 5 से इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है ना, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, रेशियो बना देते हैं। और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है भाई, और 5 से इसमें भाग दो, 5 तिया 15 यानी 30 बार। ठीक है, क्लियर है। और कट जाएगा मेरे भाई, और काट लो इसको, जो जितना कटेगा उतना काटते जाएंगे। ठीक है ना, 3 से भाग देंगे तो 3 नंबर 27, 3 से भाग देंगे 3 अट्ठे 24 और 3 से भाग देंगे 3 दही 30। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इनके जो कैपिटल का जो रेशियो हुआ वो 9:8:10। क्लियर है बात। उसके बाद सही सही करा ना मैंने, 3 से भाग दूंगा, 3 नंबर 27, 3 अट्ठे 24 और 3 दही 30। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दायरे कोई भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहने का मतलब ये है, इनका जो टाइम था मेरे भाई वो क्या था, टाइम की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था टाइम, टाइम इसी में काउंटिंग कर देते हैं, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब टाइम यानी वर्ष। ठीक है भाई, दिख तो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कोई वीडियो वगैरह में कट रहा हो कोई चीज़, बस इतनी समझ में आनी चाहिए, कटने से कोई फर्क नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत। देखिए समझना ये है कि वो जो काम किया था उन्होंने वो पूरे 1 साल काम किया था। कहने का मतलब उसने 1 साल काम किया था। कहने का मतलब उसने 12 मंथ काम किया था ए ने भी, और 12 मंथ काम किया था बी ने भी। ठीक है, और 12 मंथ इसने किया था किसने, सी ने मेरे भाई। क्लियर है बात। मंथ पे कुछ काउंटिंग होगी यहाँ पर, कुछ डे भी आएंगे, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जाएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब इक्वल रेशियो तो ये कट जाएंगे ना पूरी तरह से, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस पर। कहने का मतलब इनका जो टोटल रेशियो होगा वो कितना होगा, 9:8 अनुपात कितना होगा 10। और आखिरकार ये जो टोटल होंगे मेरे भाई 8 और 9 17, 17 और 10 कितना हो गया 27 यूनिट। अगर मैं मान लूँ कि जो टोटल जो प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई वो 27 यूनिट कमा रहे हैं, है ना, 27 यूनिट टोटल का इनका हुआ। और आखिर का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 86,400 रुपये। तो बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसको काउंटिंग कर दो इसको। ठीक है ना, इसको हम काउंटिंग करेंगे, कितना है 86,400 रुपये। ठीक है ना, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, भाग दो इसमें। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 27 से भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 32 बार, तो ये हो गया 27। उसके बाद में ये 00 इतना, कहने का मतलब 3200 रुपये पर यूनिट की आपकी इसकी वैल्यू मिली। कितने की, टोटल की यानी प्रॉफिट की। पूछा ए का भाग बताइए, तो ए का भाग कितना 9, तो बस गुणा कर दो मेरे भाई, सिंपल सी बात है इसमें 3200 का। ठीक है ना, 3200 रुपये का इसमें गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा ए का। और जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, जिस मर्जी का जो पूछा जाए उसका निकालेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे भाई, 0 0 2 नीम वो 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1 9 3 27 और 1 28। ठीक है मेरे भाई,
कितना होगा 28,800 रुपये आपका आंसर होगा। यही पूछा गया कि ए की पूंजी क्या है, ए का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई। इसको जो हिस्सा मिलना था 28,800 रुपये मिलना था, ठीक है ना, क्योंकि इसने इतने रुपये लगाए थे तो इसमें जो प्रॉफिट मिला वो इतना मिला। क्लियर है बात, डाउट क्लियर है भाई। चलिए कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। और धीरे धीरे चीज़ों को पेशेंस के साथ समझेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर समझ में ना आए। बस मैं धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। और रेगुलर क्लास करना, ऐसे नहीं कि आज छोड़ दिया अरे यार कल देखेंगे, है ना, तो फिर वहाँ पर कहानी काफ़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि साथ के साथ क्लासों को अटेंड करें मेरे भाई। क्लियर है बात। चलिए कॉपी करेंगे भाई, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ें भाई अब जल्दी से, ठीक है, तेजी के साथ कॉपी करेंगे भाई। इसकी लगभग 2-3 क्लास लगा दूंगा, बस 2-3 क्लास में ये आपका पार्टनरशिप का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, जो कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, ठीक है ना। जितने धीरे चीज़ पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि कोई डाउट ना रहे बस। और प्रैक्टिस भाई आपकी है वो तो वो बाद की बात है, जहाँ प्रैक्टिस करनी वो तेज़ी से करेंगे भाई, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कोई डाउट वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो कि आपको कोई परेशानी हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए मेरे भाई इसके 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, कहानी को समझेंगे मेरे भाई बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन का कहना है कि ABC 3 व्यक्ति हैं और ये जो है कुछ खर्च करते हैं कि व्यवसाय शुरू करते हैं। कहने का मतलब ए जो है वो क्या करता है 4.8 लाख खर्च करता है, 4.8 लाख खर्च करता है। और बी क्या करता है मेरे भाई 6 लाख खर्च करता है। और सी क्या करता है 9.6 लाख खर्च करता है। यानी व्यवसाय में खर्च करते हैं, यानी कि एक पूंजी लगाते हैं, ठीक है ना, कैपिटल लगाते हैं। और शुरू किया क्रम से एक व्यापार इन्होंने शुरू किया, तो ऐसा मान लें इसको रेशियो बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहने का मतलब ये है, बड़ा ध्यान से समझना, इनको अभी आगे नहीं बढ़ाते हैं ऐसे। इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो हम टाइम का बना करके, ये क्या है आपकी कैपिटल है, ठीक है ना, उसके बाद में हम टाइम पे बनाते हैं इसको और टाइम पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का कहना है कि मेरे भाई 6 महीने बाद सी ने, कितने 6 महीने बाद सी ने और 9 महीने बाद बी ने व्यापार को छोड़ दिया। कहने का मतलब ये था कि चलिए हम कोशिश करते हैं पूरी तरीके से समझाने के लिए कि इसने तो भाई 12 महीना पूरा काम किया, क्योंकि ए और बी तो वो सी और बी भाग गया, यानी काम छोड़कर। कहने का मतलब जब बी और सी भाग गया तो भाई ए ने तो पूरा 12 महीने काम किया होगा कि नहीं भाई, किया होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद कहानी ये बनती है कि बी ने जो काम छोड़ा वो कितना 6, यानी उसने कितने, बी ने जो काम छोड़ा, 1 मिनट, सी ने 6 महीने, रुकना 1 मिनट, व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद सी ने और 9 महीने बाद बी ने, यानी बी जो है 9 महीने बाद छोड़ रहा है मेरे भाई। ब्लैक से यूज करते हैं, ठीक है ना, चीज़ समझ में आनी चाहिए बस अच्छी तरह से। बी ने जो है वो 9 महीने बाद मेरे भाई वर्क छोड़ा। क्लियर है बात। उसके बाद कहानी ये है कि सी ने जो है कितना 9 दशमलव कितना 6 था उसका यूनिट,
उसके बाद सी ने जो है 6 मंथ बाद ये वर्क छोड़ दिया था। कितना था? 6 महीने के लिए उसने साथ रहा। बी और सी दोनों भागे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ए है उसने पूरे 12 मंथ काम किया है और बी भाई 9 मंथ बाद छोड़ा के काम गया है। उसके बाद में सी जो है वो 6 मंथ के बाद काम छोड़ के गया है। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस का कहना है कि इनका जो टोटल लाभ है मेरे भाई, उन तीनों का जो लाभ है वो 23,000, वो कितना 2,35,000 रुपये है। यानी इनका जो प्रॉफिट है मेरे भाई वो ध्यान रखेंगे समझ से अच्छी तरह से, 2,35,000 रुपये इसका क्या है मेरे भाई, ये प्रॉफिट है। इतना भाई क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, शुद्ध लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा पूछा है, ये वाला पूछा है मेरे भाई। तो बस सिंपल सी बात है यार, कैलकुलेट करेंगे इसको बड़ा आसानी तरीके से। देखिए कहानी ये है कि मैं यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, 3 से इसमें भाग देता हूँ। 3 से इसमें भाग दूंगा तो 3 चौक 12, और 3 से इसमें भाग दूंगा तो 3 तिया 9, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार। कहने का मतलब इसका क्या हुआ, कारण समझना कि हमें दशमलव हटाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 48/10 और गुणा किया आपका 4, अनुपात कितना 6 गुणा है आपका, ये सिंपल सी बात है 3 है। ठीक है, इसको करेंगे भाई तो कितना है, इसको हम 96/10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते मेरे भाई, सिंपल सी बात है, उसके गुणा किया 2। ठीक है, अब कहानी ये है कि काटते हैं भाई, इसको काटते हैं, छोटा छोटा करते हैं। इसको हम भाग देंगे भाई, इसके हाफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके हाफ हमारे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद में ये कटेगा नहीं कटेगा तो रहने दो इसको, 2 से इसको काट दो मेरे भाई, 5 बार कट जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि 48 दूनी कितना हो गया, 96/5। ठीक है, अनुपात और ये कितना होगा, 6 तिया 18। ठीक है, अनुपात इसको करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 96/5। ठीक है ना, ऐसा 96/5। तो ऐसा ना करें कि हम इसके नीचे 1 मान लें, है ना, इसके नीचे 1 मान लें और उसके बाद क्या करें मेरे भाई, अरे किस किस के मास्क अलग लगा दिए। चलिए देखिए, नीचे वाली संख्या है 5 1 5 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब कहानी ये है कि कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 5 से ये 5 कट जाएगा, लेकिन ये 1 से भाग देंगे तो उतना ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा मेरे भाई कि 96/18 अनुपात कितना होगा, 96। ठीक है ना, यहाँ तक कॉपी करेंगे भाई फटाफट से सभी, रेशियो को बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अच्छा ये गलती हो गई, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया मैंने मेरे भाइयों। 18 पंजे 90 होगा। ठीक है ना, अब बना लेंगे सिंपल सा। देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है मेरे भाई, किसी को वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी ना। देखिए ऐसा करते हैं हम कि इसमें भाग देते हैं, सिंपल सा इसका रेशियो बना देते हैं। तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। ठीक है भाई, अब यहाँ तक तो क्लियर आ रही है ना, यहाँ तक 16 अनुपात 15 अनुपात 16। कहने का मतलब टोटल कितना हुआ मेरे भाई, इनको जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32, 32 और 15 कितना हो गया मेरे भाई, 47। कितना हो गया, 47। ऐसा मान लें कि 47 यूनिट जो है, 47 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है इतने को। तो कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, आपकी 500। ठीक है ना, क्योंकि 47 पंजे 235 होता है। तो पूछा है मेरे भाई बी का, बताइए बी का, एक बी का, तो बी का कितना मेरे भाई, यहाँ पर 15 यूनिट है। तो बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, 15 का गुणा कर दो किस में, 1500 में, 500 में, तो कितना हो जाए, 75। ठीक है ना, यानी 7500 रुपये। बस यही आंसर है। अच्छा जीरो एक और, यानी एक और जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, अब तो ठीक है मेरे भाई। चलिए यही है बी का हिस्सा भाई, और जिसका पूछा जाए उसका निकाल दो। और सिंपल सी बात है ये मेरे भाई कि सी का भी बराबर होगा, सी का और बराबर होगा बिल्कुल, सी का भी 16 यूनिट है और बी नहीं, ए का और सी का बराबर होगा। ठीक है ना, चलिए भाई इतना कॉपी करेंगे, बस कहानी ख़त्म होगी, आगे बढ़ें अब।
तेजी के साथ कॉपी करेंगे मेरे भाई सभी, फिर आगे बढ़ें। कहानी बहुत लेंथ है, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस लेंथ ही हैं, लेकिन आंसर करना बहुत आसान है। ठीक है, मैंने तो ये काफ़ी लंबा कर दिया, लेकिन आप यहीं पर रेशियो बना सकते थे, ऐसा लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराए नहीं है मेरे भाई, ये कैलकुलेशंस आपकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अब। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आइए भाई इसके 3 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि करण ने 60,000 रुपये से किसी व्यापार को प्रारंभ किया। कौन मेरे भाई? करण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, करण जो है वो कितने लगा रहा है मेरे भाई? यहाँ पर 60,000 रुपये यहाँ पर कोई अपनी व्यापार स्टार्ट करता है। ठीक है, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद भाई गिरीश आ जाता है। 6 महीने बाद क्या हुआ? गिरीश आ गया मेरे भाई। ठीक है, गिरीश आया, और गिरीश जो आया उसने क्या किया कि उसमें, गिरीश स्पेलिंग पे मत जाना मेरे भाई, उसने इसमें 1 लाख रुपए लगा दिया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं भाई, इतने रुपए उसने लगाया, ऐसा मानता है। तो कहानी ये है, उन्होंने व्यापार सम्मिलित होने के, व्यापार होने के 1 वर्ष बाद उन्हें जो है प्रॉफिट मिला मेरे भाई। जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला इसको? 1,51,800 रुपये। ठीक है, इतना इसको प्रॉफिट मिला दोनों को। तो पूछा है मेरे भाई गिरीश का प्रॉफिट बताइए, गिरीश का लाभ क्या है। ठीक है, यही है ना। चलिए यार, बहुत सिंपल सी बात ये है कि इन्होंने जब कारोबार किया था, तो भाई करण ने तो पूरे 12 मंथ कारोबार किया था ना, क्योंकि इसने तो पूरा 12 मंथ कारोबार किया था। ये कैपिटल था। ठीक है, इसी में टाइम का भाग गुणा करके कर लेते हैं। ठीक है ना, कितना? 12। इसने 12 मंथ किया था ये, लेकिन यहाँ पर ये 6 महीने बाद जुड़ा था गिरीश, क्योंकि उसने पैसा ज़्यादा खर्च किया और इन्होंने कारोबार किया, और 1 साल तक ये जटे रहे, वो काम किया भाई तेज़ी से, और उसके बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ वो इतना हुआ। तो पूछा है कि गिरीश का प्रॉफिट बताइए, तो बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या करेंगे? 4 जीरो से हम 4 जीरो को हटा देंगे। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए 6 है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 से 6 को काटते हैं इसको। ठीक है ना, ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना आपका? 12। रेशियो कितना बचा? 10। कहने का मतलब इनको भी काट दो, कितना हो जाएगा? 6। 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। हाँ या ना? बात स्पष्ट है कहानी। अब आखिरकार मेरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया? 11 यूनिट। और 11 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई दोनों का लाभ, वो कितना है आपके? 1,51,800 रुपये। ठीक है, इतने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? भाग दे दो, सिंपल सी बात है। 11 से इसमें भाग दो भाई, तो 11 एकन 11, 11 × 3 = 33, 11 × 8 = 88। ठीक है ना, इतने रुपये इसने पर यूनिट पे किया। तो पूछा है मेरे भाई किसका? गिरीश का। तो बस गिरीश का निकाल दो यार, सिंपल सी बात है, इसमें गुणा कर दो 13,800 का। तो बस सिंपल सी बात है, 0 0, 8×5 = 40 का 0, हासिल को 4, और 5 × 15 = 4, कितना हो गया? 19। ठीक है, हासिल को 1, 5 एकन 5, 5 और 1 6। ठीक है मेरे भाई, बस ये इसका आंसर आया। तो ऑप्शन में नहीं है भाई, ये गारंटी तो नहीं है ना,
ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आना था रियलिटी में वो हमारा यही आंसर आना था। तो ऑप्शंस में आएगा तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शंस में नहीं है, कहने का मतलब नन ऑफ दिस, जो आंसर आएगा एक्चुअल में ग्रीस का वो इतना आएगा। ठीक है ना, 69,000 रुपये। ठीक है भाई, चलिए कॉपी करेंगे भाई। बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है भाई, इसमें ज़्यादा कोई डाउट वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसे, तो बस कॉपी करते जाएंगे निखालस तेजी के साथ, और कुछ नहीं है इसमें। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी कॉपी करें फिर आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ जाएं भाई, चलिए। चलिए भाई आगे बढ़ें अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आइए 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गीता ने 48,000 रुपये से कोई व्यापार प्रारंभ किया। देखिए कौन है मेरे भाई, पहले है गीता। चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। कौन है, पहली है आपकी गीता, और गीता ने क्या किया मेरे भाई कि 48,000 रुपये से कोई अपना वर्क स्टार्ट किया। ठीक है ना, व्यापार प्रारंभ के 4 महीने बाद श्रेयान आया। कहने का मतलब श्रेयान आया भाई 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आया। कहने का मतलब उस चीज़ को समझेंगे बड़ा ध्यान से, पहले इनके पैसे लिखते हैं। और इसने क्या किया, इसने लगाया भाई 62,000 रुपये लगाया कारोबार में। ठीक है ना, 62,000 रुपये लगाया। उसके 2 माह बाद यानी श्रेयान के 2 महीने बाद जस्ट एक व्यक्ति कौन आया, दीपिका आई। ठीक है भाई, कौन, दीपिका। और इसने क्या किया कि उसमें 80,000 रुपये खर्च किया, है ना, 80,000 रुपये इस व्यापार में इसने लगाया। ठीक है, सम्मिलित हुआ। अब व्यापार सम्मिलित होने के बाद 1 वर्ष के अंत में उन्हें कितना है, 20,661 रुपये का लाभ हुआ। कितना, इनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 20,661 रुपये। यही है ना, 61 रुपये का लाभ हुआ। तो मेरे भाई पूछा है कि दीपिका का लाभ बताइए, किसका, इसका। तो पहले देखिए चीज़ों को समझेंगे दोबारा से। कहने का मतलब ये था जब गीता ने काम स्टार्ट किया तो उसने पूरे 12 मंथ काम किया था, और उसके 4 महीने बाद श्रेयान आया। तो कहने का मतलब वो 8 महीने यानी 4 महीने के बाद यानी 8 महीने वो रहा उसमें व्यापार में। इसके 2 मंथ बाद जस्ट कौन सी, दीपिका आई। तो दीपिका आने के बाद कहने के बाद 2 मंथ उसने किया, तो 6 महीने कम से कम ये रही होगी। हाँ या ना, बात क्लियर है। बस यार हो गया सवाल, फिर क्या है इसमें, अब कुछ बचा ही नहीं। अब तो मिट्टी का ढेर है ये, हैं। कर दो भाई सॉल्व। देखिए पहले नंबर हम 0 से 0 हटाते हैं, सॉल्व हो जाएगा बड़ा आसानी से। 0 से 0 को हटा दिया मैंने 3। उसके बाद क्या किया कि चलिए देखते हैं, अभी ऐसे कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि ये नहीं फंडा फट जाता, गलत हो जाता है। 12 अनुपात करेंगे 62 गुणा 8 अनुपात 80 गुणा 6। ठीक है मेरे भाई, अब बनाएंगे आसानी तरीके से। 4 से भाग दे दो भाई सब में, जो कट जाए। ठीक है ना, 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार कटेगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 20 बार कटेगा। ठीक है ना, अब क्या करें मेरे भाई, अब और भाग देते हैं। कहने का मतलब 2 से देख लेते हैं, कट जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे मेरे भाई 24 बार। ठीक है ना,
और 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। 2 से इसमें भाग दे दो मेरे भाई, 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचता आपका 24 गुणा क्या 3 अनुपात कितना आपका 62 अनुपात ये कितना 20 या 60, ठीक है भाई। चलिए अभी और कट जाएगा भाई, 2 से इसमें भाग दो, 2 से इसमें दो, 2 से इसमें भाग दे दो। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 12 गुणा 3, 2 से इसमें भाग देंगे तो मेरे कितना कितना आएगा आपका 31, 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 30, ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा ये 12 3 36 अनुपात 31 अनुपात कितना हो जाएगा 30, ठीक है भाई। बस यार इनको जोड़ दो, सिंपल सी बात है। जोड़ेंगे 0 3 1 और 6 कितना हो गया 7, 3 और 3 6 3 कितना हो गया 9, कहने का मतलब वो 97 यूनिट प्रेजेंट कर रहा आपका कितने रुपए 20,661 रुपये, ठीक है ना। तो यार सिंपल सी बात ये है कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बस सिंपल सी बात है 97 रह जाएगा नीचे इसके, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बस पूछा किसका है भाई, इसमें दीपिका का, तो बस इसमें निकाल दो भाई, सिंपल सी बात है। गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 20,661/97 और सॉल्व कर देना, बस आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये आएगा 6390 लगभग 6,390, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। कॉपी करेंगे भाई तेजी से, इसको भी कोई दोहरा ही नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक चल रही क्लास आराम से, बस कॉपी करते जाएंगे। बाकी कोई डाउट रहता है तो वो उस चीज़ के लिए मैं ध्यान देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और जिसका पूछा जाए उसका निकालते जाते हैं, ठीक है ना। और सभी का निकाल के चलोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन चीज़ें अच्छे से और बढ़ेंगी। लेकिन मुझे तो केवल पॉइंट व्यू उठाना है तो मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े भाई। अब चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर भाई आएंगे अब 5 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि 48,000 रुपये के साथ ए ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी, तीनों के तीनों डकैत चोर हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ए ने जो है 48,000 रुपये से व्यापार किया। चलिए लिखते हैं भाई 4800 या 48,000, 48,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद, कहने का मतलब 3 महीने बाद बी ने 64,000 रुपये का व्यापार पे लगाया, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में 6 महीने बाद, यानी इसके 6 महीने बाद, यानी इसके तो ये कितना आया 3 महीने बाद, और इसके आया ये 6 महीने बाद,
और ओ जो है 96,000 रुपये लगाता है। सी की भाई वैसे वाला है, तो उसने क्या किया कि नज़दीक आकर उसने 96,000 रुपये लगा दिया। तो पूछा है कि सी का हाँ हाँ हाँ, इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ आपका 85,000 रुपये। ठीक है ना, 85,000 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ। तो पूछा कि सी का लाभ ज्ञात कीजिए, सी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये था, चलिए अभी समझाता हूँ मैं। देखिए कहने का मतलब ये था कि जब ए ने काम स्टार्ट किया था तो इसने पूरे 12 मंथ काम किया था। ठीक है ना, कहते थे ना 12 मंथ। और बी जो है इसके 3 महीने बाद आया, कहने का मतलब इसने कितना काम किया भाई, 3 महीने काट दो 12 में से, कितना 9 महीने इसने इसके साथ वर्क किया। उसके बाद में इसके 6 महीने बाद सी आया, कहने का मतलब जब 6 महीने इसके बाद आया तो कहने का मतलब उसने कितना रहा भाई, 3 मंथ काम किया, कहने का मतलब है ना। है भाई, ये तो बहुत फायदा में रहा कि 3 महीने तो काम किया, फिर भी इसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि पैसे भी तो ज़्यादा लगाए ना उसने, है ना। तो बस सिंपल याद करते जाइए इसको, बस कुछ भी नहीं है। अब तो मिट्टी का ढेल हो गया ये, मिट्टी का ढेल है। चलिए देखिए ऐसे में करते क्या है, 3 जीरो से 3 जीरो पहले हटाओ। ठीक है ना, कैपिटल टाइम ऐसा ना लिख के चलूँ या कोई फ़र्क नहीं उससे। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये हो जो बनेगा आपका, क्या बनेगा 48 × 12। ठीक है भाई, अनुपात 64 गुणा कितना हो जाएगा 9, अनुपात कितना हो जाएगा 96 गुणा कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 चौक 12, और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना 3 तिया 9। ठीक है ना, और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करते हैं, 4 4 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है ना, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है ना, उसके 4 से इसमें भाग दो, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। ठीक है, और 4 से इसमें भाग दो तो 24 चौका 96। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि कितना हुआ 12 गुणा में 4 अनुपात 16 गुणा में कितना 3 अनुपात 24 गुणा में कितना 1। देखिए और सिंपल सी बात है, और कट जाएगा मेरे भाई, ये और कट जाएगा। 4 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 छिंग 24। कहने का मतलब कितना हुआ 12 अनुपात कितना हुआ 4 तिया 12 अनुपात कितना हो गया 6। कहने का मतलब ये भी कट जाएगा अभी। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। ठीक है भाई, क्लियर है डाउट। तो बस यार जोड़ दो इनको, 2 और 2 4 और 1 5। मैं मान लूँ कि जो 5 यूनिट भाग है, 5 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने आपके 85,000 रुपये। कितने मेरे भाई 85,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, भाग देंगे तो कितना होगा 17,000 रुपये पर यूनिट। ठीक है ना, तो बस पूछा है किसका, सी का। तो बस सी का यूनिट कितनी है 1, तो गुणा करेंगे यार, सिंपल सी बात है, 17,000 में गुणा करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 17,000। तो भाई कितना इसको प्रॉफिट हुआ 17,000 रुपये सी को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी का भी भाई, कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया चल रही क्लास, एकदम ठीक ठाक, कोई भी दिक्कत कोई इशू कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक चल रही एकदम। और प्रैक्टिस करना भाई, ऐसा मत करना कि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ही नहीं करो, प्रैक्टिस करनी है डेली तेजी के साथ। इसकी 2-3 क्लास लग जाएं, जो भी लगेगी, तो कोशिश यही है कि धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे, कोई चीज़ अधूरी ना रहे। इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है मेरे भाई, है ना। तो बेटर ये है कि अच्छी तरीके से क्लासों को अटेंड करेंगे, जो कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़ जाए भैया। चलिए
तेजी से कॉपी किया करो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आइए भाई 6 पर। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके एक व्यापार प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3:8 के अनुपात में एक व्यापार शुरू किया, हिस्सेदारी की। 4 महीने बाद सी ने, 4 महीने बाद भाई इसमें सी भी आ गया, 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की राशि की 3/4। तो बी का कितना मेरे भाई यहाँ पर 8 भाग है। कहने का मतलब ये है कि मैं 8 का कितना 3/4 भाग है ना, तो 4 से भाग देंगे तो 2 और 2 तिया कितना 6 हो गया। कहने का मतलब इसने 6 के अनुपात में यहाँ पर काम किया। ठीक है भाई, ऐसा कुछ पूंजी लगाई उन्होंने। उसके बाद में कहा गया कि बिजनेस भागीदारी प्रारंभ की गई कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था। यदि सी को मेरे भाई कुछ रुपए मिल रहे हैं, तो सी को जो रुपए मिल रहे हैं वो कितने हैं मेरे भाई, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। सी को जो रुपए मिल रहे हैं वो सी का जो प्रॉफिट है भाई कितना 24,000, कितना 24,000 रुपये। तो पूछा है, तो उनका टोटल लाभ पूछा भाई, टोटल का पूछा है। ठीक है ना, किसका, टोटल का जोड़ेंगे भाई। चलिए देखते हैं अभी क्या आएगा फंडा, उस चीज़ को देखेंगे अभी बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है ना, चीज़ समझ में आएगी बेटर तरीके से। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो बस यहाँ पर ध्यान दे देना सभी अच्छी तरह से। देखिए रेशियो में क्या बोला गया था कि ए बी 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके प्रारंभ किया। कहने का मतलब ये था कि 12 महीने इसने काम किया, 12 महीने इसने काम किया पूरा। ठीक है ना, 12 महीने तक इन्होंने व्यापार किया और सी इनके 4 महीने बाद आया। कहने का मतलब कितने हुआ, 8 महीने आया। हाँ या ना, कितना आया, 8 महीने आया। तो बस यार सिंपल सी बात कहानी है। अब तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अब तो बस रेशियो बना दो इसका। भाई क्या करें, 4 से भाग देंगे तो कितना 4 तिया 12, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 से भाग देंगे तो कितना 2 बार 4 दूनी 8, कितना बचा भाई 3 तिया 9, अनुपात 8 तिया 24, अनुपात 6 दूनी 12। ठीक है ना, काट दो भाई इसको भी फटाफट। 3 तिया 9 और 3 से इसमें भाग देंगे तो 8 और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई, इनको टोटल ये वाला पूछा है भाग, तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11 और 4 कितना हो गया 15 यूनिट। ये वाला भाग आपको पूछा है कि टोटल का। तो मैं मान लूँ कि जब सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4, और जब 4 सी की वैल्यू है तो 4 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। हाँ या ना, 6,000। तो बस पूछिए इसकी, तो गुणा कर दो इसमें 6,000। ठीक है, गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 और 3 जीरो, 90,000 रुपये तीनों की टोटल लाभ मिला मेरे भाई। ठीक है, बस यही पूछी गई थी और कुछ भी नहीं पूछा गया ऐसा कुछ भी। ठीक है, जल्दी कॉपी करेंगे भाई फटाफट से इसको भी।
हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ जाए। ये तो छोटी चीज थी। चलिए पार्टनरशिप तो भाई सबसे छोटी कहानी है ना, ये तो बस वर्क है मेरे भाई। यहाँ पर तो बहुत हिसाब किताब तो जानते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 6 हो गया ना, 6 तक हो गया, 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखिए समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि ए बी सी ने एक व्यापार निवेश किया अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी ने 3:2:3 के अनुपात में एक व्यापार निवेश किया। उनके निवेश का टाइम, यानी ये तो कैपिटल की बात चल रही थी, उसके टाइम की बात की गई। तो भाई टाइम का सिंपल सी बात है, इसी में मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात ये है टाइम को, ठीक है ना, ऐसा मान लें, ठीक है ना। तो कितना 2:2 गुणा कितना है 3 गुणा कितना 1, यही है ना। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या है, चलिए यार निकालते हैं, प्रॉफिट ही निकलेगा। अब ये प्रॉफिट ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बस यार हटा दो इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो बस यही आएगा, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। 2:2:1। चलिए कॉपी करेंगे भाई तेजी से इसको। हो गया कॉपी, छोटा था। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि ए बी सी 3 व्यापारी हैं, ए बी और सी। इनकी जो पूंजी का अनुपात है मेरे भाई, कहने का मतलब जो कैपिटल का जो अनुपात है वो कितना है 4:5:6, ठीक है, के अनुपात में किया था, व्यापार शुरू किया था। अवधि के अंत में, यानी टाइम के अंत में मेरे भाई, टाइम के अंत में इनका 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो समय का, अच्छा ये प्रॉफिट का टाइम है ना, प्रॉफिट का टाइम यानी प्रॉफिट का रेशियो है 2:3:4। तो पूछा है कि समय का अनुपात बताइए भाई, समय का यानी टाइम का, और टाइम का अनुपात बताएंगे तो इसके लिए पूंजी का योगदान है। चलिए देखते हैं भाई, इसमें तो कुछ फंडा दे दिया, कुछ भी नहीं। देखिए कहने का मतलब ये था कि जब हम क्या निकालते थे भाई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालते थे तो क्या करते थे हम, कैपिटल इनटू टाइम करते थे, हाँ या ना। तो इस बार क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर निकालेंगे तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट बटे क्या होगा आपका कैपिटल, है ना, यही तो बात है। चलिए तो करते हैं भाई, टाइम बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 2/4, यानी 2/4 अनुपात 3/5 अनुपात 4/6, हाँ या ना, 4/6, 2/4, 3/5, 4/6, ठीक है भाई। अब ऐसे में करते क्या हैं कि इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम एलसीएम ले लें भाई कुछ। एलसीएम क्या ले सकते हैं, 30 नहीं होगा 60 ले सकते हैं केवल। गुणा करेंगे 60, गुणा करेंगे 60, कहने का मतलब 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 बार, और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 बार, और 6 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10 बार। तो 15 दूनी 30 अनुपात 12 × 36 अनुपात
10 चौक 40, इसको काट दो और, तो 15:18, 36 है ना, 18:20। अब कटेगा नहीं, बस यही आंसर है इसका, 15:18:20। ठीक है भाई, चलिए कॉपी करेंगे। बड़े भाई आगे, चलिए छोटी सी चीज़ें भाई, तेजी से करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर कैपिटल पूछा जाए तब तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है यार, प्रॉफिट बटे टाइम। चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर आइए भाई 9 पर। एबीसी ने व्यवसाय शुरू किया, उनके निवेश की अवधि का अनुपात, किसका, टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात कितना है मेरे भाई, 7:3:5। और उनका लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो रेशियो वो कितना, 2:1:2 अनुपात में है। तो इसका अनुपात लगाएं जिससे एबीसी का यानी कैपिटल का पूछा है मेरे भाई। तो यार सिंपल सी बात है, तो कैपिटल का निकालें या टाइम का निकालें, तो कंडीशन तो वही बनेगी ना। तो क्या होगा, ये हमें कैपिटल बराबर निकालना है, तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो बस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2/7 अनुपात 1/3 अनुपात 2/5। हाँ या ना। अब ऐसा कोई एलसीएम देखते हैं, इनको डिवाइड कर ले। तो कहने का मतलब मुझे एलसीएम केवल 105 मिल रहा है, तो गुणा करेंगे 105, गुणा करेंगे 105। ठीक है भाई, काटो भाई, सिंपल सी बात है, हैं गलत तो नहीं किया। ठीक है भाई, 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7×1=7 और बचा 3, 7×5=35। 3 से इसमें भाग देंगे तो 3×3=9 और 3×5=15। इससे इसमें भाग देंगे तो 5×2=10, 5×1=5। कहने का मतलब 15×2=30 अनुपात 35×1=35 अनुपात 21×2=42। बस अब ये कटेगा नहीं, तो बस यही आंसर है इसका। ठीक है ना, अब ये कटेगा नहीं ना, इक्वल नहीं कटेगा। चलिए कॉपी करेंगे भाई। टाइम तो हो गया भाई आपका। चलिए भाई, टाइम हो गया, बाकी शेष क्वेश्चंस को कल करेंगे। ठीक है ना, कल बढ़ेंगे क्लास में आगे। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी कॉपी कर लें, बाकी मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब टाइम हो गया पूरा आपका।